अक्सर देखा गया है कि मैरिड कपल्स प्रेगनेंसी की ट्राई करते रहते हैं और प्रेगनेंसी नहीं होती, फिर कुछ गूगल पे पढ़ लेते हैं और कंफ्यूजन और भी बढ़ जाता है। इसलिए इस वीडियो में आज हम प्रेगनेंसी ना होने के कारण और डॉक्टरी सलाह के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना निरुल्ला हूँ और आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर अर्चना निरुल्ला, आपकी अपनी गायनी। सबसे पहला सवाल है कि हमें कब तक प्रेगनेंसी के लिए खुद ही ट्राई करना चाहिए और कब हमें डॉक्टर के पास जाकर बातचीत करनी चाहिए। सबसे पहली बात, अगर महिला की उम्र 35 साल से कम है तो आप 1 साल तक अपने आप से रिलैक्स होकर प्रेगनेंसी की ट्राई कर सकते हैं। अगर महिला की उम्र 35 साल से ज़्यादा है तो आप 6 महीने तक रिलैक्स होकर अपने आप प्रेगनेंसी ट्राई करिए। अगर महिला की उम्र 35 साल से ऊपर है और हस्बैंड की उम्र 45 ईयर से ज़्यादा है, तब आपको डिले बिल्कुल नहीं करना है और आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्टेशन करनी चाहिए। सफल प्रेगनेंसी के लिए हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही हेल्दी होना चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि महिलाओं में क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही। हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, बट इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। महिलाओं में प्रेगनेंसी ना होने का जो मेन कारण होता है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण कई बारी प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। कौन से हार्मोन्स हैं ये हैं सेक्स हार्मोन्स, एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, टीएसएच, आपकी इंसुलिन लेवल और आपका एएमएच लेवल। इन हार्मोन्स के बैलेंस के बिगड़ने के कारण हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, हमारे पीरियड्स खुलकर नहीं आते हैं, हमारे पीरियड्स रुक रुक के आते हैं। कई बारी 2 या 3 महीने तक हमारे पीरियड्स नहीं आते। हो सकता है हमें थायराइड की परेशानी हो सकता है हमारी ओवरी में सिस्ट हो सकता है कि हमारे अंडों की क्वालिटी कम हो, हमारे अंडों की संख्या कम हो। ये सारे हार्मोन्स के बदलाव के कारण महिलाओं में प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है। महिलाओं में प्रेगनेंसी ना होने का दूसरा कारण है ट्यूब में ब्लॉकेज। ट्यूब क्यों ज़रूरी है? जब ओव्यूलेशन होता है और अंडे की थैली में से अंडा निकलता है तो ये अंडा ट्यूब में पहुंचता है। सेक्स के दौरान जो हस्बैंड का सीमेन होता है उसमें शुक्राणु होते हैं और ये शुक्राणु तैर के अंडे को ट्यूब में ही मिलते हैं जहां पर बच्चा ठहरता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपकी ट्यूब में कोई दिक्कत है, अगर आपकी ट्यूब ब्लॉक्ड है तो प्रेगनेंसी कैसे होगी? ये ट्यूब कैसे ब्लॉक हो जाती है? ट्यूब ब्लॉक हो सकती है अगर आपको ट्यूब में कोई सूजन हो। सूजन का कारण कई बारी एसटीडी यानी सेक्स के दौरान फैलने वाले इन्फेक्शन हो सकते हैं, पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है, या टीबी की परेशानी, ये भी ट्यूब्स में सूजन करती है, ट्यूब्स में पस और पानी भरती है जिसकी वजह से ट्यूब बंद हो जाती है। तो अगर ट्यूब बंद हो जाएगी तो प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी। तीसरा बहुत बड़ा कारण है जो प्रॉब्लम आजकल बहुत देखी जा रही है और वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? हमारे जो यूट्रस की अंदर की परत होती है उसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। पीरियड्स के दौरान किसी कारणवश ये जो एंडोमेट्रियम है इसके टुकड़े निकलकर हमारे यूट्रस से बाहर निकल जाते हैं और ये आंतों पे जाके चिपकते हैं, ओवरी पे जाके चिपकते हैं और यूट्रस की पिछली तरफ भी जाके चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से कई महिलाओं को ये प्रॉब्लम अक्सर होती है कि पीरियड्स के कुछ दिन पहले दर्द स्टार्ट हो जाता है, पीरियड्स के दौरान दर्द रहता है और पीरियड्स खत्म होने के बाद भी दर्द बरकरार रहता है। ये एंडोमेट्रियोसिस का सबसे बड़ा लक्षण होता है और इसकी वजह से कंसीव करने में काफ़ी दिक्कत आती है। बिना इलाज, बिना ट्रीटमेंट के नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कई महिलाओं में देखा गया है कि जन्म से ही यूट्रस की बनावट में कुछ दिक्कत होती है। इसे हम सेप्टेट यूट्रस कहते हैं, यूनिकॉर्निएट यूट्रस कहते हैं या बाइकॉर्निएट यूट्रस कहते हैं। अगर यूट्रस का आकार सही नहीं होता तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में और कंसीव करने के बाद प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में भी दिक्कत होती है। इसके अलावा कई बारी महिलाओं में ऑटो इम्यून डिजीज हो सकता है, शुगर की भी बीमारी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है। ये सारी बीमारियां जो होती हैं ये हमारे हार्मोन्स के ऊपर बुरा असर करती है और जिस वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। अब हम इस वीडियो के दूसरे भाग पे चलते हैं और वो है
पुरुषों में क्या दिक्कत होती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। देखा गया है कि इनफर्टाइल कपल्स में 20 से 30% ऐसे कपल्स होते हैं जिसमें पुरुष की वजह से ही प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। हस्बैंड में सीमन क्वालिटी बहुत ही ज़रूरी होती है। सीमन क्वालिटी का मतलब है कि उसके अंदर जो शुक्राणु है उसकी क्या क्वालिटी है, शुक्राणु का क्या आकार है, शुक्राणु की क्या संख्या है और क्या उनकी गतिशीलता है। इस सब पे निर्भर करता है कि प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि प्रेगनेंसी नॉर्मल नेचुरल तरीके से हो रही है। अब ये सारी परेशानियां जो सीमेन में होती हैं उसके कुछ कारण होते हैं। हो सकता है कि आप पेंटर हैं और वार्निश का काम कर रहे हैं। हो सकता है आप लोहे की फैक्ट्री में काम करते हैं जिसमें एक बहुत ही हाई टेम्परेचर वाली भट्टी है, या हो सकता है कि आप तंदूर के सामने काम करते हैं। इन सारी वजह से शुक्राणु की जो संख्या है वो कम हो सकती है। ऑफिस में काम करने वाले कई लोग बहुत घंटों तक अपने गोद में लैपटॉप रखते हैं, अपना फोन आगे वाली जेब में रखते हैं। इसकी वजह से भी सीमेन क्वालिटी पे फर्क पड़ता है। हो सकता है कि आप ट्रक ड्राइवर हो और बहुत ही लंबे समय तक गर्म सीट पे बैठते हो। इसके साथ साथ कई पुरुषों में देखा गया है कि उनको हाइड्रोसील, वैरिकोसील जैसी अंडकोश में सूजन भी होती है जिसकी वजह से शुक्राणु नष्ट होते हैं। कई बारी शुक्राणु के रास्ते या सीमन के रास्ते में भी कुछ रुकावट होती है। तो ये सारी परेशानियां जो है ये पुरुषों में दिक्कत करती हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में डिले आता है। इस समय अगर आप बहुत समय तक प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो मेरी सलाह है आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए और अपने हस्बैंड का पूरा चेकअप कराइए। महिलाओं में कौन से चेकअप ज़रूरी होते हैं? पहला होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम फीमेल सेक्स हार्मोन्स को चेक करते हैं जैसे FSH, LH, प्रोलैक्टिन, थायराइड हार्मोन, AMH, आपका इंसुलिन और शुगर लेवल। इसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड पेल्विस भी कराया जाता है जो हमें यूट्रस और ओवरीज की हेल्थ के बारे में बताता है। इसके अलावा आपकी ट्यूब्स खुली हैं कि नहीं, इसके लिए हम बहुत ही ज़रूरी टेस्ट करवाते हैं जिसे हम HSG कहते हैं। हस्बैंड पे क्या दिक्कत है इसको जांचने के लिए कुछ टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। ये है आपका ब्लड टेस्ट जिसमें हम सीरम टेस्टोस्टेरॉन कराते हैं, आपका हस्बैंड सीमन एनालिसिस जिसमें हम शुक्राणु की क्वालिटी को चेक करते हैं, और तीसरा है टेस्टिकुलर बायोप्सी जो बहुत ज़रूरी है, और आखिर में अंडकोश का भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है। आशा करती हूँ कि प्रेगनेंसी से संबंधित आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपको लाभ भी देगा। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हम आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे।